Myself Vikrant Chai, I am your science teacher from the Indian Evolutionary School। तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट पढ़ा दिया था। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? उसके इफेक्ट के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट होता है वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जो एक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट। तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है वो समझ लीजिए, वो जान लीजिए। इसका डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ और अभी लिख के भी समझा दूंगा। When electric current flows through a wire, a part of electrical energy is get converted into heat energy and the wire gets heated. This is called heating effect of electric energy. जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को वायर्स में फ्लो करते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, वायर्स में फ्लो करता है, तो कुछ अमाउंट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जिसकी वजह से वायर्स क्या हो जाते हैं? हीट हो जाते हैं। वायर्स क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। when electric current flows through a wire, a part of electrical energy is converted into heat energy and the wire get heated। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जब करंट क्या करता है, वायर्स में फ्लो करता है, तो उसका कुछ अमाउंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जिसकी वजह से वायर्स क्या हो जाते हैं? हीट हो जाते हैं, ठीक। तो इस हीटिंग इफेक्ट का यूज़ हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में इसी हीटिंग इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको पता है जो आपका आयरन होता है, जो आपका प्रेस होता है, उसमें यूज़ करते हैं, ठीक। जो गीज़र होता है उसमें यूज़ करते हैं, जो हीटर होता है, ठीक, वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओवंस में यूज़ किया जाता है। इवन जो हेयर ड्रायर्स होते हैं और भी ऐसे बहुत सारे तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है। तो आगे चलते हैं इस टॉपिक में और क्या आपको पढ़ना है। When electric current passes through the coiled wire called the element, it becomes red hot and emits light energy। तो मैं आपको बता रहा था कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में बता रहा था, जिसमें मैंने बताया कि आयरन होता है, हॉट प्लेट, गीज़र, इलेक्ट्रिक केटली, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा। तो इन सब में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, जो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक कॉइल्ड वायर का यूज़ करते हैं। किसका? एक कॉइल्ड वायर का यूज़ करते हैं, ठीक। कॉइल्ड वायर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं जो किस पे काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही इफेक्ट पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कॉइल्ड वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस पे क्या, जब आप करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो वो एलिमेंट कैसा हो जाता है? बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। बिल्कुल क्या होता है? रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट एंड इमिट्स लाइट। रेड हॉट एंड इमिट्स लाइट। ये बिल्कुल कैसा होता है? बिल्कुल एकदम गर्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है और क्या करता है? लाइट इमिट करता है, ठीक। और बहुत सारी हीट एनर्जी भी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ प्लस हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी का यूज़ करते हैं हम लोग वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज which runs on the heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज अप्लायंसेज किस पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे काम करते हैं। यानी हम जब क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कराते हैं? इन कॉइल्ड वायर से क्या कराते हैं? फ्लो कराते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करते हैं? इस कॉइल्ड वायर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, फ्लो कराते हैं। तो ये जो वायर होता है उसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से ये क्या होता है? रेड हॉट हो जाता है और बिल्कुल क्या होता है? गर्म होने के बाद से लाइट और हीट एनर्जी इमिट करता है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज पे जो किस पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जो आपका इन केस ऑफ अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन वहाँ पे यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं? गीज़र्स, हॉट प्लेट्स, हीटर
और कहाँ पे इलेक्ट्रिक केटली, हेयर ड्रायर एसेट्रा। यानी ये जो डिफरेंट आपके जो अप्लियंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस हैं, इन सब में किसके यूज़ पे, ये सारे किस पे बेस्ड होते हैं, किसके यूज़ पे बेस्ड होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो किस पे कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। मीन्स जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उसी पे ये क्या करते हैं, सारे के सारे वर्क करते हैं। इन सब के अंदर कॉइल्ड वायर्स लगे होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, जो करंट पास करने पर क्या होता है? रेड हॉट हो जाता है, जिसपे बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे हमारी जो हीट एनर्जी है वो डिपेंड होती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर डिपेंड्स अपॉन, यानी कितना हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी वायर में, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, इन कॉइल्ड वायर्स पे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। तो चलिए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। factors on which heating effect of electrical energy depend, यानी एनर्जी डिपेंड्स, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे हमारा क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड होता है। वो देखिए, सबसे पहला जो है हमारा मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर, यानी हमारा जो वायर है वो किस मटेरियल का बना है इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। मीन्स कि कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जब उस पर करंट पास करा जाता है, और कुछ मटेरियल्स क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था, मटेरियल्स ऑफ द वायर। दूसरा क्या था, थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर। तो वायर की थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, length of the wire. The next one is strength of the electric current, strength of the electric current, यानी हमारी इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ कितना था उसके ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। लॉन्ग एंड थिक वायर्स हैव हायर रेजिस्टेंस देन स्मॉल एंड थिन वायर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, जितनी भी टॉपिक्स के बारे में मैंने बात किया ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, रेजिस्टेंस से। किससे रिलेटेड है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस दैट कम अक्रॉस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ चार्जेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हिंड्रेंस या रुकावटें जो चार्जेस के बीच पे आती है, जो उसको रोकने की कोशिश करती है, तो उसी की वजह से ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले मैंने बताया था मटेरियल, यानी आपका वायर जो होता है किस मटेरियल का बना होता है, ठीक, उसमें कितने इम्परफेक्शन है, कितना परफेक्शन है, उसके ऊपर हमारा हीट एनर्जी क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शन होगा, मतलब उसके अंदर हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हीट एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर उसमें परफेक्शन होगा, रुकावटें कम होंगी, हिंड्रेंस कम होगा, तो वहाँ पे हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। उसके बाद से मैंने बात की थी थिकनेस ऑफ द वायर, यानी जो वायर्स की थिकनेस जब बढ़ती है तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स भी इंक्रीज करते हैं, यानी जो चार्जेस होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं। इसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। और वही वायर अगर थिन होता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की लेंथ ऑफ द वायर, यानी जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स और उतने ज़्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस, उतना ज़्यादा उसको लंबाई, उतना ज़्यादा उसको दूरी तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके रास्ते में क्या होता है, बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस, उतना ज़्यादा हीट एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी हमारा करंट का स्ट्रेंथ कितना था, ठीक। अगर हम लोग क्या करें, बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने में नहीं एबल होगा, बट अगर हाई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से हीट एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। इसके अलावा हम लोग और बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जिस पर हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं और उसमें किस तरीके से जो हीटिंग इफेक्ट है वो काम करता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हीटर के केस में। जो आपका हीटर होता है,
उसमें भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इन केस ऑफ हीटर इलेक्ट्रिक आयरन, आपका जो हीटर होता है, ठीक है, और जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होती है, ठीक, इलेक्ट्रिक आयरन, इस पर भी हम लोग एक कॉइल्ड वायर का यूज़ कराते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं और वो क्या होता है, बिल्कुल रेड हॉट होके क्या करता है, लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये किसका बना होता है, ये जो एलिमेंट होता है ये बना होता है नाइक्रोम वायर का। किसका, नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर का। ठीक, तो इसका एलिमेंट किसका बना होता है, नाइक्रोम वायर का बना होता है, जो क्या करता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये हीट हो जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो जो हमारा हीटर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, ठीक, जो हमारे हेयर ड्रायर होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसमें किसका यूज़ करते हैं हम लोग, एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। जो किसका बना होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉइल्ड वायर, ये किसका बना होता है, नाइक्रोम वायर का बना होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंस होता है, मतलब हाईली उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद से बात करते हैं हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी एक फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, जिस तरीके से एलिमेंट होता है कॉइल्ड वायर, उस तरीके से आप लोगों ने ध्यान से कभी इलेक्ट्रिक बल्ब को देखा होगा तो इसमें एक छोटा सा स्प्रिंग जैसा कुछ इस तरीके का होता है और ये क्या होता है, इस तरीके से कनेक्टेड होता है। ये आपका क्या होता है, बल्ब। तो ये जो वायर है, ठीक है, ये भी क्या होता है, कॉइल्ड वायर होता है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट ऑफ द बल्ब, फिलामेंट ऑफ द बल्ब, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है आपका टंगस्टन का। ठीक है, वेरी थिन सॉरी। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किसका बना होता है, वेरी थिन एंड कॉइल्ड वायर, वेरी थिन एंड कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन। तो टंगस्टन क्या होता है, एक तरह का मटेरियल होता है, उसी के बहुत पतले और कॉइल वायर के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाते हैं। ठीक, और ये भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस वाला होता है। इट ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर कराता है। ठीक, और जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो बिल्कुल क्या होता है, ये हीट हो जाता है, और अप टू कितना हीट होता है, हीटेड अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किसका बना होता है, वेरी थिन एंड कॉइल्ड वायर का बना होता है, जो कौन से मटेरियल का होता है, टंगस्टन का होता है, और जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें पास करती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में, और वो बल्ब को कितने डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देती है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक क्या करती है, उसको हीट कर देती है। तो इस तरीके से हमारा जो बल्ब है वो क्या करता है, ग्लो करता है। ये जो आपका फिलामेंट होता है वो बिल्कुल क्या होता है, रेड हॉट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। इसके बाद से थोड़ा और बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है, जो ग्लास होती है वो उसके अंदर एक गैस भरी गई होती है, वो नाइट्रोजन या ऑर्गन होती है। ठीक, तो नाइट्रोजन या ऑर्गन में से कोई गैस भर दी जाती है, और ये किस लिए भरी जाती है, इट इज़ फिल्ड विथ नाइट्रोजन और ऑर्गन इंस्टेड ऑफ एयर टू रिड्यूस द इवोपरेशन ऑफ टंगस्टन। ठीक, ताकि किस लिए, जो आपका टंगस्टन का मटेरियल है, ठीक है, टंगस्टन का मटेरियल है वो हीट से इवोपरेट ना करे, इसके लिए बल्ब के अंदर कौन सी गैस भर दी गई होती है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्या करती है, भर देते हैं। ठीक, क्योंकि अगर टंगस्टन क्या करता है, इवोपरेट करना स्टार्ट कर देगा तो ये बल्ब के ऊपर वाले सरफेस पे क्या करेगा, जाके कंडेंस होगा और इसको क्या कर देगा, ब्लैकन कर देगा। ठीक, टू अवॉइड द इवोपरेशन ऑफ टंगस्टन मटेरियल द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विथ नाइट्रोजन और आर्गन गैस। ठीक है, ये क्या करता है, इवोपरेशन को रोक देता है टंगस्टन की हीटिंग से, ताकि हीट होकर टंगस्टन इवोपरेट ना करे, और इवोपरेट करने के बाद से ये क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रिक बल्ब के सरफेस पे जाके कंडेंस हो जाएगा और उसको क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा। तो उसको सेफ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन या आर्गन गैस इसमें फिल कर देते हैं। बट हम लोगों ने देखा कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में यूज़ होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस इसको हीट करने में यूज़ हो जाता है। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो वेस्ट हो जाती है किस में, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने में। ठीक,
तो आपके कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसमें तो ज़रूरत पड़ती है, पर आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है उसको हीट करने के लिए। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वेस्टेज को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह किसका यूज़ कर सकते हैं, CFL का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और किसका यूज़ कर सकते हैं, LEDs का यूज़ कर सकते हैं। जो आपके CFL और LEDs होते हैं वो आपके हीटिंग इफेक्ट पे नहीं काम करता है, ठीक। और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। CFL एंड LED इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। यानी हम लोग CFL और LEDs का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के वेस्टेज को बचाने के लिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो आपका करंट है, ठीक है, वो जब वायर्स में फ्लो करता है तो उसका कुछ अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज़ करते हैं, ठीक। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो काम करता है। फिर कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को हम लोगों ने देखा जिसमें हीटर और किसके बारे में, इलेक्ट्रिक आयरन में देखा कि जो उसमें जो एलिमेंट लगा होता है, जो कॉइल्ड वायर लगा होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का, जो क्या करता है, विच ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस। और ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें फ्लो करती है। उसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक बल्ब देखा। इसके अंदर भी जो आपका एलिमेंट लगा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, जो कॉइल्ड वायर होता है वो किसका बना होता था, टंगस्टन मटेरियल का बना होता था। और ये भी क्या करता था, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट पास करते हैं तो वो बल्ब को क्या करता है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देता है, जिसकी वजह से बल्ब क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। बट हमारा जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में, वो वेस्ट हो जा रहा है। तो उससे बचने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, CFL और LEDs का यूज़ करना चाहिए टू सेव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके बाद से अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद से हम लोग कुछ डिफेक्ट्स पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। यानी हीटिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड एंड फ्यूज। और इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी की और इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।